नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। राहत की खबर, लंबे समय तक बीमार नहीं रहते कोविड-19 संक्रमित बच्चे, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोविड-19 संक्रमित हुए बच्चों में बीमारी के लक्षण ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में हुई है, एक स्टडी में मिली है। इस स्टडी में पता चला है कि कोविड-19 से पीड़ित बच्चे आमतौर पर 6 दिनों से ठीक हो जाते हैं, जबकि अध्ययन में शामिल ऐसे बच्चों की संख्या महज 4.4% थी, जो 4 हफ्तों से ज्यादा समय तक लक्षणों का सामना करते रहे। एक्सपर्ट आशंका जता चुके हैं कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इस स्टडी में एक बात पुख्ता होती है कि कोविड-19 बच्चों में एक हल्की बीमारी के तौर पर सामने आता है और आमतौर पर इससे जल्द उबर जाते हैं। अध्ययन में शामिल ज्यादातर बच्चे 4 हफ्ते के अंदर स्वस्थ हो गए, वहीं ज्यादा समय तक बीमार रहने वाले बच्चों में 4 हफ्तों के बाद केवल 2 लक्षण ही नजर आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जमीन पर कर रहे हैं ढेर, अब आसमान पर भी करेंगे मार। एंटी ड्रोन सिस्टम को सीमा पर टेस्ट करेगा बीएसएफ। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्टिंग के लिए जम्मू और पंजाब सेक्टर में प्रोटोटाइप एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए कहा गया है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक के कोलार में बीएसएफ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष डीआरडीओ फैसिलिटी में नियंत्रित परिस्थितियों में एंटी ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पाकिस्तान स्थित इस्लामवादी और खालिस्तानी आतंकी समूह भारत के भीतर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पंजाब में अपने आतंकी नेटवर्क को पश्चिमी सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना डेल्टा वेरिएंट के वाहक हो सकते हैं नाबालिग वायरोलॉजिस्ट की चेतावनी। जी हां, यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक वायरोलॉजिस्ट ने वैक्सीनेशन रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां सरकार वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं हालिया डेटा में सामने आया है कि वायरस का प्रसार 30 साल के कम उम्र के लोगों में बढ़ा, क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन कम हुआ है। अब सरकार 18 से ऊपर सभी का वैक्सीनेशन कर रही है, ऐसे में 18 से कम उम्र के बच्चे वायरस के वाहक हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि देश की 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो जाए तो तीसरी लहर कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन जूलियन तांग का कहना है कि सरकार अभी 18 साल वालों को ही वैक्सीन कर रही। ऐसे में अगर वैक्सीनेशन के बाद वयस्क आबादी सुरक्षित हो गई तो डेल्टा वेरिएंट का प्रसार नाबालिगों में सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा वेरिएंट के वाहक स्कूली बच्चे हो सकते हैं, यानी कि इस आयु समूह में कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल कर भी न करें कच्चे दूध का सेवन, सेहत के लिए है खतरनाक। वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। जी हां, हमारी सेहत के लिए दूध एक जरूरी फूड है। रोजाना 1 गिलास दूध हमारे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करता है। दूध में कई पोषक तत्व और एंजाइम होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। आमतौर पर तो लोग दूध को उबाल कर पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं। ये भी धारणा है कि कच्चा दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन नए शोध में ये पाया गया है कि कच्चा दूध के सेवन से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। दूध बिना उबाले पिया जाए तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। कच्चे दूध में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर रिएक्टिव आर्थराइटिस से लेकर डायरिया, डिहाइड्रेशन, गुलियन बैरी सिंड्रोम और हेमोलैक्टिक यूरिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना इफेक्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी जानलेवा बीमारियों की दवाओं के बढ़े 20% तक दाम। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन ने दवाओं के रेटों में भी इजाफा कर दिया है। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी जानलेवा दवाओं की कीमतों में 20% तक के इजाफा हो गया है। कच्चे माल के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल के बाद दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। बाजार में दवाइयों के जो नए बैच आ रहे हैं उनमें कीमतें 10 से 20% तक बढ़ी हैं। ऐसे में हार्ट, बीपी, एंटीबायोटिक्स, खांसी समेत तमाम बीमारियों का इलाज महंगा हो गया। इससे आम आदमी को परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर चीन की सीनाजोरी, बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों का जमावड़ा, भारत ने कही ये बात। जी हां, चीन की हठधर्मिता से भारत व चीन के बीच रिश्तों में नए सिरे से तनाव फैलने लगा है। पिछले वर्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक में पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर फैले तनाव को दूर करने के लिए जो सहमति बनी थी वो अब उससे मानने से इनकार कर रहा है। यही नहीं, चीन सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात नहीं करने के लिखित वादे का भी पालन नहीं कर रहा है। एलएसी के कई क्षेत्रों में चीन ने नए सिरे से सैनिकों की तैनाती भी कर दी है और उल्टे मौजूदा तनाव के लिए भारत पर ही दोषारोपण करने लगा है।
भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भी चीन के रवैये को देखकर निराशा जताई है और चीन को याद दिलाया है कि वो लिखित वादे पर अमल करे। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से लद्दाख स्थित LAC पर बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों की तैनाती हुई है, जबकि दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है कि वो सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का नया व्यू वंस फीचर हुआ लॉन्च। एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएगी फोटो और वीडियो। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप ने नया फीचर व्यू वंस जारी किया है। इस फीचर्स के एक्टिव होने पर फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएंगे। ये फीचर आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस फीचर के लिए यूजर्स को एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप का नया वर्जन डाउनलोड करना होगा। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है कि व्यू वंस फीचर्स को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कब रोल आउट किया जाएगा। न्यू वंस फीचर्स के एक्टिव होने पर यूजर्स के एक बार देखने के बाद फोटो से लेकर वीडियो तक अपने आप डिलीट हो जाएंगे। साथ ही साझा की गई फोटो और वीडियो फोन की मीडिया फाइल में भी नहीं दिखेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2022 से बंद हो सकता है गुब्बारों और आइसक्रीम में प्लास्टिक स्टिक का इस्तेमाल, सरकार का ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि कैंडी और आइसक्रीम की प्लास्टिक से बनी स्टिक का उपयोग 1 जनवरी 2022 से चरणबद्ध तरीके से बंद हो सकता है। इस साल की शुरुआत में जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के कुछ चिन्हित पदार्थों का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1 जनवरी से जिन वस्तुओं का उपयोग समाप्त किया जा सकता है उनमें एयरबड की प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल हैं। वहीं 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कंटेनर और कंटेनरों के ढक्कन, ट्रे आदि का उपयोग अगले साल जुलाई तक बंद किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए बन रही है सुपर वैक्सीन। अगले साल इंसानों पे होगा ट्रायल। जी हां, कोरोना के नए स्वरूप दुनिया के लिए चुनौती बने हुए हैं, मगर इस बीच एक अच्छी खबर भी है कि वैज्ञानिक इसी सुपर वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं जो कोरोना के कारण पैदा होने वाली भविष्य की सभी महामारियों से बचा सकती है। इस टीकों का चूहों पर सफल ट्रायल किया जा रहा है और टीकों को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी के अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों की खोज को दूसरी पीढ़ी का बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टीका न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करता है। जिन चूहों पर इसका परीक्षण किया गया है वो सार्स कोविड और कोविड के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने अगले साल तक इंसानों पर इसके परीक्षण की उम्मीद जताई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को नया स्वरूप भविष्य में नई महामारी को जन्म दे सकता है। इस तरह से खतरे को रोकने के लिए उन्होंने इस टीके को बनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आप कर चोरी की सूचना को देने वाले को मिलेगा 1 से 25 लाख रुपए का इनाम। जानिए क्या है योजना। जी हां, राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि SDRI से संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में लागू करने की तैयारी की जा रही। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 घंटे 7 दिन टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका। अब ऐसे करनी होगी सवारी। जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हां, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय किया है। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी है। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पीछे पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के और बढ़ेंगे दाम। 2022 तक राहत मिलने के आसार नहीं। जानिए क्या कहती है अमेरिका की रिपोर्ट। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में आने वाला दिन और परेशान करने वाला है। मानकर चलें कि पेट्रोल और डीजल की खरीद पर आपको और भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस बात की आशंका बैंक ऑफ अमेरिका ने जताई है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताती है कि साल 2022 आते आते ईंधन के दाम $100 यानी कि
7200 के आसपास हो सकती है। यहाँ 7200 एक बैरल कच्चे तेल का दाम बताया जा रहा है। जाहिर है कि ब्रेड क्रूड के दाम आसमान पर चढ़ेंगे तो भारत से अछूता नहीं रहेगा। भारत ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ की गाड़ियाँ आयातित तेल पर चलती हैं। ये बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमतों में हो रही है। इसके बाद रिफाइनरिंग आदि का भी खर्च अलग होगा और आधार पर मानकर चलें कि रिफाइनरिंग तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।